हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ, उर्दू के अलिफ से लेके बड़ी ये तक के अल्फाबेट्स को क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हरूफ तहज्जी का छोटा वाला हिस्सा। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, वैसे ही उर्दू में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले हम लोग बड़े वाले हर्फ किए हैं, अब क्या करेंगे? छोटे वाले हरूफ तहज्जी करेंगे। ठीक, अब इसमें देखिएगा कि कुछ ऐसे हरूफ है जो आधा नहीं होगा और कुछ होगा, जैसे कि अलिफ। अब यहाँ पर हिंदी पंजाबी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले वाले क्लास में लिख चुके हैं। ठीक, अलिफ आधा नहीं होगा। बे के साथ सेम शक्ल की कितने हर्फ थे? 5, है ना, जैसे कि बे। अब देखिए, जब आप बे वाले सारे शक्ल को हाफ करेंगे ना, तो जैसे ये पहले क्या था, ऐसे था। ठीक, तो ये नुक्ता अब यहाँ आ जाएगा और इसका ये वाला हिस्सा कट हो जाएगा, इतना रह जाएगा हाफ में। ये क्या है? बे है। अगर हम इसमें 3 नुक्ते लगा दे तो ये क्या बनेगा? पे बन जाएगा। ऊपर हम इंग्लिश वाला बी लिख देंगे तो फिर क्या बनेगा? टे बनेगा। तो समझ गए, जैसे आप बड़े वाले हरूफ में कर रहे थे कि बस नुक्ते बदल के आप कुछ भी लिख सकते थे, जैसे बे पे ते टे से, बस वही खेल यहाँ पर भी है। नुक्तों का खेल है बे। अब सेम बॉडी बनाएंगे तो क्या बनेगा? पे। फिर सेम शक्ल बनाएंगे और 2 नुक्ते लगाएंगे तो ते बन जाएगा। सेम ही शक्ल लिखेंगे और ऊपर लगा देंगे बी, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, तो ये बन जाएगा टे। ऊपर 3 नुक्ते लग गया तो क्या बन गया? से। पहले आपको ध्यान देना है, देखना है, उसके बाद लिखना है। लिखने का पूरा मौका, फुल टाइम दिया जाएगा, इसके बाद लिखना है। पहले देखिए कि बनाया कैसे जाता है। ठीक, अब ये देखिए कि जैसे कि चलो हम वक्ती तौर पे इसको बदल दिए हैं, ये वाला हाफ कर दिए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि समय के साथ साथ कहीं कहीं पर ये शक्ल भी बदल जाएगा किसी किसी के साथ। कब बदलेगा, किसके साथ बदलेगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी फिलहाल इसका हाफ ये वाला है। लेकिन आगे क्या होता है कि आप मेरे से सवाल करेंगे कि फिर आगे ये ऐसे कैसे हो गया, तो मैं इसीलिए बता दी हूँ कि कई ऐसे इसमें भी हर्फ है जो कि आगे बाद में ये बदलता रहेगा किसी किसी के साथ। ठीक, इसके भी 2-3 शक्ल अभी और आएंगे जो कि किसी किसी के साथ बदल जाएगा। अगला हर्फ कौन सा था? अब ये क्या है? जीम है। अब हम जीम को जब हाफ करेंगे ना, तो इसका इतना हिस्सा रहने देंगे, ये बन गया जीम। अब अगला चे, हे और खे। ठीक, हल्का हल्का ऐसे कर दीजिएगा। वैसे तो ये अलग ही हो जाएगा, जब किसी के साथ ये जुड़ेगा ना तो ये अलग ही दिखेगा, लेकिन अभी हाफ में ये ऐसे दिख रहा है। ठीक, अब है जी दाल। दाल को देखिए कैसे पहले जैसे ही लिखा जा रहा है, दाल पहले जैसा ही है, ये हाफ नहीं हुआ है ना होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब दाल, दाल के बाद कौन सा शक्ल आएगा? रे वाले कितने सेम शक्ल हैं? 4 है। ठीक, ये 4 शक्ल है। अब है जी जे के बाद कौन सा हर्फ? सीन। आवाज बंद हो गई है। शीन, सीन, शीन। सीन और शीन क्या हो गया? दोनों हाफ हो गया। स्वाद, जुआन। तोए और जोए। तोए जोए सेम है, पहले जैसा ही है, बदला नहीं अभी। एन और गैन। अब आप कहेंगे कि एन और गैन तो हमजा के जैसा लग रहा है ना, पर हमजा का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमजा अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक, तोए जोए एन गैन। अब अगला हर्फ क्या आता है? फे, क्वाफ। अब देखिए, फे और क्वाफ को जब आप पूरा वाला में लिख रहे थे, जैसे कि कैपिटल लेटर में लिख रहे थे, तो फे और क्वाफ दोनों बिल्कुल ही अलग था। लेकिन अभी क्या है? ये दोनों सेम ही दिख रहा है। अगर आपको फ से कुछ लिखना है, जैसे कि आपको लिखना है फुरकान, लेकिन अगर आप लगा दिए
दो नुक्ते, तो क्या बन जाएगा? कुरआन। ठीक है, तो इसके लिए कहा जाता है कि उर्दू जबान जो है पूरी की पूरी नुक्ते के ऊपर टिकी हुई है। एक नुक्ता इधर से उधर हो जाएगा तो मतलब बदल जाएगा, जैसे कि दलील से जलील बन जाएगा अगर आप नुक्ता लगा देंगे द के ऊपर तो। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फेक वाफ, फेक वाफ के बाद आता है काफ, लेकिन काफ का आप देखेंगे कि ऐसे है हिस्सा, इसको इतना खत्म कर दीजिए, ये इतना रहेगा। गाफ के ऊपर डबल मरकज है। ठीक, काफ गाफ। काफ गाफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? लाम। लाम को आधा रख देंगे। अब देखिए मीम का ना जो मसला है ना उसको अच्छे से समझ लीजिए। जब पूरा मीम लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जैसे ही हम इसको हाफ कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, है ना। तो ये किसके साथ मिल जाएगा? फे और क्वाफ के साथ। अगर गलती से भी नुक्ता लग गया तो बस ये फे या क्वाफ बन जाएगा। तो इसके लिए इसको बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? इसकी मुंह को ही पलट देते हैं। ठीक, नून क्या कैसे था पहले? तो ऐसे था, है ना। लेकिन जैसे हम इसको हाफ कर देंगे ना तो ये वाली शक्ल में बन जाएगी। और आप देखिएगा कि यहाँ पर एक नुक्ता ऊपर लग जाएगा। यहाँ इस पांचों में कहीं भी एक नुक्ता ऊपर नहीं है, यहाँ एक नुक्ता ऊपर आ गया है, तो ये क्या बन गया है? नून बन गया है। नून के बाद कौन सा हर्फ आता है? तो वाव आता है। वाव भी नहीं आधा होगा। लाम मीम नून वाव। हे भी आधा नहीं होगा। अब है जी हमजा, छोटी ये और बड़ी ये। छोटी ये बड़ी ये को बहुत ही आपने ध्यान से देखना है। छोटी ये और बड़ी ये जैसे ही हम इसको हाफ कर देंगे ना तो छोटी वाली य के साथ ना एक निशान लग जाएगा और इसको आपने साथ में रहने देना है ऐसे। इसको क्या कहा जाता है ये आपको पढ़ाएंगे एराब में, यानी कि मात्रा में। ठीक है, मात्रा में आपको पढ़ाया जाएगा। बड़ी ए के नीचे आपने बस दो नुक्ते ऐसे लगा देना है। ये है एक छोटी और दूसरी वाली कौन सी य? छोटी य की पहचान क्या है? तो नीचे एक निशान लगा होगा, जैसे मैं लगाई हूं वैसे ही लगाना है। बाकी इसके नीचे सिर्फ दो नुक्ते हैं। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि बे पे ते टे से पहले जब हम कैपिटल में लिख रहे थे तो ये पांच एक जैसा था, एक शक्ल की पांच हरूफ थे। लेकिन जैसे हम हाफ इसका कर दिए, स्मॉल लेटर स्टार्ट कर दिए, तो नून भी उसमें शामिल हो गया है और य भी शामिल हो गया है। तो इसके लिए आपको अगर त बोला जाए तो नुक्ते नीचे दो नहीं लगाने हैं, ऊपर ही लगाने हैं। ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो वो य बन जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो हो गया क्लियर।